नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं बजरंग दल के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन से। बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और कठुआ में हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी विरोधी नारे लगाए और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शहीद जवान अमर रहे, 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 शहीद जवान अमर रहे। पाकिस्तान हाय हाय, 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 पाकिस्तान हाय हाय। कल हमने 3 जवान कठुए के अंदर खोए हैं और ये सारी हिमाकत पाकिस्तान की, पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों के द्वारा हमारे जवानों को शहीद किया गया है। 2-3 साल के अंदर 40 से ऊपर जवान हमने इस जम्मू प्रोविंस के अंदर खोए हैं। लगातार बड़ी घटनाएं जो है वो जम्मू प्रोविंस के अंदर हुई हैं। कभी सेना के 5 जवान, कहीं 3, जिस प्रकार से कल आपने देखा कठुआ के अंदर पुलिस के 3 जवान। इस प्रकार की हिमाकतें लगातार ये पाकिस्तान किए जा रहा है और हर बार केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि इस पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया जाए। अब और सहन नहीं करेगा देश। आज लोगों के अंदर एक रोष है इस पाकिस्तान के खिलाफ। लगातार लोग सड़कों के ऊपर आते हैं, पाकिस्तान के झंडे फूके जाते हैं, पाकिस्तान के पुतले फूके जाते हैं, लेकिन सरकार सोई। सरकार क्यों नहीं जागती? क्यों उन शहीदों का बदला नहीं लिया जाता? हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार डटी हुई है और इन आतंकवादियों को जन्म पहुंचाने का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला जो है पाकिस्तान के 100 सैनिक, 200 सैनिक या इन आतंकवादियों का सफाया, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन लोगों ने, इन शहीदों ने यह शहादत जो है वो देश के लिए दी है, वो जम्मू कश्मीर के लिए दी है, वो हमारे लिए दी है कि हम सुरक्षित रह सके। और आज पूरा देश इस दुख की घड़ी में डूबा हुआ है। उन परिवारों को पूछिए जिन्होंने अपने चिराग खोए हैं, अपने घरों के चिराग खोए हैं। उस माता से पूछिए जिसने अपना बेटा खोया है। उस बहन से पूछिए जिसने अपना भाई खोया है। उस बहन से पूछिए जिसने अपना सुहाग खोया है। यह कमी जो है उस परिवार के अंदर पूरे उम्र तक जो है वो खलती रहेगी। लेकिन पूरे देश को एक फक्र है कि इन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है। इन्होंने देश के लिए जो है ये लड़े हैं। सबके बावजूद भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान का राग रखने वाले मंत्री महोदय, देखिए उन लोगों को भी मैं करारा जवाब देता हूं जिनके दिल के अंदर पाकिस्तान है, जिनकी आत्मा के अंदर पाकिस्तान है, वो कश्मीर के नेता हैं जो लगातार असेंबली के अंदर या जगह जगह वो इंटरव्यू में कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। आज कहाँ है अली मोहम्मद सागर? कहाँ है वो अनंतनाग का MLA जो कह रहा है लगातार कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? क्या उनके मुंह में दही जम गया क्या? आज नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं। उनके अंदर जो है वो पाकिस्तान वैसा है। और ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि देश तैयार खड़ा है ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेजने के लिए। शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने कठुआ मुठभेड़ में शहीद हुए जम्मू कश्मीर के 3 वीर जवानों की शहादत पर पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग की। हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे। पाकिस्तान से वार्ता कहने वालों को अंदर करो, अंदर करो। हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे। आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन उसके साथ हमारा नुकसान भी हो गया। हमारे जांबाज फोर्स के लोग 3 शहीद हो गए। लेकिन गंदी राजनीति करने वाले जो विधानसभा के अंदर पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए
बात कहाँ कर रहे हैं? विधानसभा के अंदर। कोई उनको पूछता नहीं है, पत्रकार ने भी नहीं पूछा। मेरा आपसे भी बड़ा गिला है। विधानसभा के अंदर पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, हो जाएगी, वो निर्णय दिल्ली वालों का है। फिर राजनीति करने का प्रयास क्या कर रहे हो भाई? और उसी राजनीति की वजह से सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पाकिस्तान, उसकी वजह से पाकिस्तान को बढ़ावा मिला। और वो जो पाकिस्तानी समर्थक क्या विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं, क्या वो रास्ता दिखाने वाले, क्या रोटी देने वाले, क्या वेपन देने वाले, आज उनको मौका मिल गया उनका सहयोग और सहायता करने का। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ जी, ये अंदर वाली राजनीति और बाहर वाली राजनीति चलने वाली नहीं है। पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी, बालाकोट होगा, आर पार होगा। आगे पाकिस्तान बलूचिस्तान से घिरा हुआ है, हमको भी एक मौका है, एक ही बार चलो अंदर और समाप्त कर दो पाकिस्तान को, एक परमानेंट सोल्यूशन है। लेकिन बार बार मेरे जवान शहीद हों और यहाँ कुछ लोग गंदी राजनीति खेलने का प्रयास करें। माननीय उपराज्यपाल जी, आपसे भी कहना चाहता हूँ, जिसने पाकिस्तान के विषय के अंदर विधानसभा में बात करी है, स्पीकर साहब, बड़ी जोर से कह रहा हूँ क्योंकि आपको सुनाई नहीं देता है। आप एलजी को डिस्कस करते हैं विधानसभा के अंदर, आपको बिजनेस नियम और रूल ही नहीं पता। कृपया करके छुट्टी करो, नियम और बिजनेस रूल को पहचानने का प्रयास करो। पाकिस्तान की डिस्कशन जम्मू विधानसभा के अंदर हो नहीं सकती। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप? अरे अंदर करो यार, जो पाकिस्तान का समर्थन करता है। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? कब तक आके ये नुकसान होता रहेगा? जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक हमारे बैठा हुआ सियासतदान पाकिस्तान का समर्थक उसको अंदर नहीं करेंगे, तब तक ये वातावरण शुद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए मांग करना चाहता हूँ, वो जो अंदर बैठे हुए हैं उनको पकड़ करके अंदर करो और शुद्धिकरण करो और फिर जाकर के पाकिस्तान पर हमला करो। 27 मार्च 2025 ये दिन भारत के इतिहास में एक दर्दनाक घटना के रूप में दर्ज हो गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के राजबाग इलाके में पड़ने वाले सुफैन गांव में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई भीषण एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, लेकिन इसी दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 3 बहादुर जवान तारिक हुसैन, जसवंत सिंह और बलविंदर सिंह आतंकियों से लड़ते लड़ते गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। आपको बता दें कि इसको लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। आप देख पा रहे हैं ये 3 वही जवान जो शहीद हुए हैं, इनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से जगह जगह पर श्रद्धांजलि समारोह जो है वो आयोजित किया गया है, जिसमें वीर जवानों की शहादत को नमन किया जा रहा है। वहीं पर कई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी जो है ट्वीट के माध्यम से इन वीर जवानों को नमन कर रहे हैं। एनकाउंटर अभी भी जारी है और ऐसे में आपको बता दें कि 27 मार्च 2025 की अगर हम बात करें, हमारे वीर जवानों ने आतंकियों से लड़ते लड़ते अपनी जान न्यौछावर कर दी। देख पा रहे हैं आप ये तस्वीरें, जो हमारे बहादुर जवान हैं तारिक हुसैन, जसवंत सिंह और बलविंदर सिंह आतंकियों से लड़ते हुए जो है वो शहीद हो गए हैं। जवानों की शहादत की खबरें पूरे जम्मू कश्मीर में शोक की लहर दौड़ गई है जब से ये खबरें सुनने को आई है कि 3 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगह में इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और केंद्र सरकार से इस आतंक के सरगना पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। वहीं आज दूसरे दिन भी सुफैन में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का साझा आतंक विरोधी ऑपरेशन जारी है और सुबह से ही क्षेत्र में गोलाबारी हो रही है। उम्मीद है कि आज सूर्य अस्त के साथ ही क्षेत्र में मौजूद अन्य आतंकियों का भी खात्मा कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने कठुआ मुठभेड़ को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने इस मुठभेड़ में शहीद हुए 3 बहादुर पुलिस जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बड़े दुखद घड़ी के अंदर हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रही है। दुख इस बात का है कि जो एनकाउंटर जो थाना कठुआ में चल रहा था और जिसे हमारे J&K पुलिस के वीर जवानों ने
अपने प्राणों की आहुति देकर नियर अबाउट सफलतापूर्ण अभी तक निभा लिया है। उसमें जो लेटेस्ट जो हमारे पास सूचना है, 3 से 4 आतंकी पाकिस्तान के भाड़े के जो टट्टू थे उन्हें ढेर कर दिया गया है। लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ और इररिपेयरेबल जो नुकसान है हमारे 3 J&K पुलिस के जवान और एक जो लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन आ रही है 4 लोग जिन्होंने अपनी शहादत दी है। इसके अंदर हमारे जसवंत सिंह जी, BS चिप जी और तारिक अहमद, तो इनको श्रद्धांजलि देते हुए नमन आंखों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी इनके और उनके परिवार के साथ खड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नुकसान जो उनके घर वालों का, ये तो हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक चीज़ है कि इनके साथ हम सभी के सभी हमेशा खड़े रहेंगे। और बड़ी बात यह कि हमारे देश का वीर जवान जब भी शहादत देता अपनी मातृभूमि के ऊपर, उसको एक अफसोस रह जाता है कि मातृभूमि, मेरे पास केवल एक ही प्राण थे, अगर मेरे पास और भी प्राण होते तो बार बार तेरे ऊपर से मैं निशावर कर देता। ये जज्बा है, शायद इसी कारण ये जो नापाक मुल्क, ये जो षड्यंत्रकारी मुल्क जो गलती से हमारा हमसाया है, इससे हम काफ़ी हद तक बच जाते हैं। और खासकर अगर आप अभी देखें तो पाकिस्तान ने जो अपनी स्ट्रेटजी शिफ्ट की है, जो आप कश्मीर से इस बॉर्डर की तरफ जहां से वो टेररिस्ट पार करने की कोशिश करते हैं, कुछ हद तक कभी कभी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हमारी J&K पुलिस और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी मुस्तैदी से इनके साथ लड़कर हमारे को बचाने में कामयाब रहती है। लेकिन इस मुल्क का तो खैर इलाज घर पर घुस कर ही किया जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है, भले वो बालाकोट या उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, यही एक इनका इलाज है। लेकिन अभी भी दुर्भाग्य यह है कि अभी भी कुछ यहाँ पर ऐसे लोग और कुछ ऐसे नेता हैं जो इसी पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं। खैर, आज मैं राजनीति में ना जाकर सबसे पहले तो नमन आंखों के साथ अपने इन वीर जवानों की शहादत को याद करता हूँ। और मेरी एक अपील, क्योंकि ये अभी जो नया डिज़ाइन है पाकिस्तान का, वो कठुआ के बॉर्डर्स की तरफ है, और मैं कठुआ के लोगों से भी एक अपील करना चाहता हूं कि हम थोड़ा सा अपने इतिहास में जरूर जाएं। और इतिहास को अगर आप याद करते हैं, कठुआ का नाम भी जो पड़ा था वो इसी से पड़ा था कि यहाँ पर इकट्ठे हुए थे लोग, इकट्ठ हुआ था लोगों का, जिसे डोगरी में कहा जाता है। और वो जब लोग इकट्ठे हुए थे तो उस जमाने में ये जो तुर्क मंगोल लुटेरे जिन्होंने हिंदुस्तान में अलग जगह पर लूट खसूट मचाई थी, उन लोगों के खिलाफ कठुए के लोग इकट्ठे हुए थे। और उस जमाने में मैं अगर आपको बताऊं, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने यह मोर्चा संभाला था, जिसमें घुड़सवार थे, तलवार वाले, भाले वाले थे। इन सब ने मिलकर कठुए की धरती को दूषित नहीं होने दिया। इन सब से मैं आज भी अपने कठुए के शूरवीर लोगों से, क्योंकि मैं भी मूलतः कठुआ से आता हूं, सहसवा मेरे गांव का नाम है, मैं आज भी कठुआ के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय ये जो पाकिस्तान से जो घुसपैठिए, जो पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू जो बीच में अभी पहुंच गए हैं, कुछ लोग जो बीच में हैं, इनका खासकर आप सभी लोग जो है बड़ा सचेत रहे इन सब चीज़ों को लेकर। और हम में से मैक्सिमम लोग क्योंकि आर्मी से या पुलिस की बैकग्राउंड से आते हैं, तो ये देखिए कि अगर कहीं पर भी ऐसी चीज़ होता है, अगर आपको खुद भी इन सब चीज़ों के ऊपर देखना पड़ता है, तो ज़रूर आप सब मिलकर इन सब लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई करेंगे तो पुलिस की भी मदद होगी, आर्मी की मदद होगी। क्योंकि हमारा जो हमसाया है वो ना तो खुद चैन से बैठता, ना किसी को बैठने देता है। एक ऐसा भूखा नंगा मुल्क जो कटोरा लेकर भीख मांगता रहता है, एक ऐसा मुल्क जहां पर ट्रेनें भी सेफ नहीं हैं, जिनकी रेलें तक किडनैप हो जाती हैं, ऐसे मुल्क से हम और तवक्को भी क्या रख सकते हैं। ISI का जो डिज़ाइन है, पाकिस्तान आर्मी का जो डिज़ाइन है, इसके खिलाफ मुझे लगता है कठुए के लोगों को आज खड़ा होना पड़ेगा। हम सब इकट्ठे अपने आगे पीछे पूरा ध्यान रखें। कोई भी अगर ऐसी मूवमेंट हो रही है, कोई भी भले किसी भी कपड़ों में कहीं पर भी कोई आ रहा है, तो इमीडिएटली सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए। और हम सब इकट्ठे होकर कम से कम अपने गांव और अपने कस्बे को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि इस समय हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई है। जिस तरह से अगर आपने माननीय गृह मंत्री जी को सुना हो, यह अब आखिरी फेज की लड़ाई है, और वो जो क्षमा जब बुझती है तो उससे पहले फड़फड़ाती काफ़ी है। अब ये वही स्टेज चल रही है, लेकिन हम सब मिलकर, क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है कि उस समय भी 1.5 लाख कठुए के लोगों ने मिलकर इन लोगों को यहाँ पर अपनी धरती पे कदम नहीं रखने दिया था। आज भी मेरी तवक्को अपने सभी लोगों से यही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब लोग मिलकर इनके खिलाफ लड़ाई लड़ें। और एक मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से खास अपील है, और मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ कि अगर आपके किसी ऑफिसर की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आम लाइसेंसेस का स्कैम हुआ था, इसका खमियाजा मेरे लोग भुगतें, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके यहां पर जो लैकूना था, उसके कारण आज मेरे लोगों के जो लाइसेंस रिन्यू होने हैं, मेरे लोगों ने जो नए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, वो पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं।
अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं, खींच के एक आधे को किसी को मिलता है, बाकी लोगों को क्या कसूर है? ये सभी के सभी देशभक्त हैं और मुझे लगता है जब ये अगर अपने सभी जितने डॉक्यूमेंट चाहिए उनको पूरा कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये इनका हक बनता है लाइसेंस के ऊपर, और रिन्यू करना भी इनका हक है। जिन्होंने अप्लाई किया है खामखा बिना किसी बात के इनके लाइसेंस को ना रोका जाए, क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत गलत है। और गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है तो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी गलती को देखे, हमारे लोग क्यों भुगते इसके ऊपर? इस चीज को लेकर, इसका संज्ञान लेकर मैं माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से भी बात करूंगा कि मेरे लोगों के जो लाइसेंसेस हैं जिनके लिए अप्लाई किया गया है वो डायरेक्शन दे डीसी को और बाकी सबको कि इमीडिएटली सभी की फाइलें क्लियर की जाए अगर उनकी वेरिफिकेशन प्रॉपर आती है तो, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। और इस समय जिस हिसाब की सिचुएशन है, सबके पास जिनके पास लाइसेंस जो रख सकते हैं, जो ट्रेंड है, उनको पूरा अलो करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। और ये भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस मौके पर जो नम नाखों से हम इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आज हम सब इनके परिवार के साथ खड़े रहे। इनकी कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो शहादत इन्होंने दी है, और मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ अपनी J&K पुलिस को, जिनके जवानों ने इन ट्रेंड टेररिस्टों के साथ लोहा लेते हुए इन्हें मार गिराया है और अपने प्राणों की आहुति है। बहुत बहुत धन्यवाद। यशोकरण पार्क, रणवेश्वर मंदिर का खूबसूरत पार्क, बच्चों की पहली पसंद। रणवेश्वर मंदिर परिसर में स्थित यशोकरण पार्क अपनी हरियाली और सुंदरता के लिए मशहूर है। ये पार्क न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक शांत स्थान है, बल्कि बच्चों की भी पसंदीदा जगह बन गया है। यहाँ खेलने आए बच्चों ने बताया कि हमें यहाँ खेलना बहुत अच्छा लगता है, ये हमारी पसंदीदा जगह है। तो सुनिए बच्चों का इस पार्क को लेकर क्या कुछ कहना है। बेटा आपका नाम? रूही, रूही, कौन सी क्लास में हो? 5th। तो कौन सी खेल खेल रहे थे आप अभी? आओ मिलो। आओ मिलो। तो कितना अच्छा लगता है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। रोज आते हो यहाँ पे खेलने के लिए? हाँ, रोज आते हैं। छोटे छोटे बच्चे तो आज के समय में मोबाइल फोन यूज करते हैं, आप नहीं करते? नहीं। नहीं करते, तो खेलना अच्छा लगता है आपको? हाँ, तो क्या क्या खेलते हो आप यहाँ पर? पकड़ पकड़ाई, हाइड एंड सीक, और छुपन छुप, बस तो यहाँ पे कितना मजा आता है पूरा घूमने में, इतनी शांति है यहाँ पर, मजा आता है। मजा आता है। इनसे भी पूछते हैं, आपका नाम? सरगुन चाड़, सरगुन, कौन सी क्लास में हो? 4th में लगी। 4th में हो। मुझे बताओ क्या क्या खेल पसंद है आपको? हाइड एंड सीक, वाटर, आइस, तो यहाँ पे क्या कुछ खेलते हो अपने दोस्तों के साथ? बहुत कुछ। बहुत कुछ खेलते हो, तो कितना मजा आता है आपको? बहुत। कितनी देर रहते हो यहाँ पर? रहते हैं 2-4 मिनट। 2-4 मिनट ही रहते हो? 2-4 घंटे नहीं खेलते? मजा आता है दोस्तों के साथ। तो अभी पेपर्स खत्म हो गए आपके? यस। इसलिए एंजॉय कर रहे हो। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो और भी बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर से बच्चे यहाँ पर आए हैं, खेल खेल रहे हैं। आपका नाम? विनायक। क्या बात है, कितना खूबसूरत नाम है आपका। खूबसूरत हो आप भी। क्या क्या खेल खेला आपने यहाँ पर? हम पकड़ना पकाई, छुपना छुपाई, कहाँ आइस छुपते वाटर। हो? यहीं भी छुपते हो? पकड़ लेते हैं आपके दोस्त आपको? तभी एग्जाम खत्म हो गए हैं? हाँ, तो कब रिजल्ट कब आना? अब आ गया है। आ गया है। चलो, अब नेक्स्ट क्लास में चढ़ गए आप। हाँ, तो कितना अच्छा लगता है आपको यहाँ पर? बहुत क्या क्या खेला आपने यहाँ पर भी? बहुत कुछ। बहुत कुछ खेला। चलो, और ऐसे खेल खेलते रहो। तो और भी कुछ यहाँ पर है, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना बेटा? आपका नाम? अक्षित कुमार। अक्षित, मॉर्निंग वॉक करते हो? हाँ, कितना मॉर्निंग वॉक करते हो? यहाँ पर कितना राउंड बहुत। लगाते हो? लगाते हैं कोई 10-12। 10-12 लगाते हो। मजा आता है? हाँ, क्या बनना क्या चाहते हो आगे? मैं बनना चाहता हूँ इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो कुछ और भी यहाँ पर बच्चे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जो भी कुछ देर पहले पकड़ना पकड़ाई खेल रहे थे, जो अक्सर हम बचपन में खेला करते थे। तो कहीं ना कहीं बचपन की यादें जो है वो ज़रूर ताज़ा इनके द्वारा की गई। आपका नाम? मेरा नाम ध्रुव शर्मा। ध्रुव, कितना अच्छा लगता है आपको इस पार्क में, और कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हम इधर 10 साल से आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब हम खेलते हैं सारे बच्चे मिलकर। जी। और शाम को इधर काफ़ी रौनक ज़्यादा होती है। मनोरंजन होता है। हाँ तो मेडिटेशन वगैरह करते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो इधर करते हो या घर पे करते हो? नहीं, इधर ही करते हैं तो पार्क यहाँ में पे ही। क्या कुछ मजा आता है आपको मेडिटेट करने में? मज़ा तो आता ही है। जी। इस पार्क में बहुत शांति है और चिड़ियों की चहचहाहट है, और इधर मज़ा बहुत आता है। उनकी वजह से हमको सुकून मिलता है। तो काफी खूबसूरत फूल भी लगे हैं यहाँ हाँ पर। जी, हाँ जी। फूल तोड़ते तो नहीं ना? नहीं नहीं। चलो, और क्या कहना चाहोगे इस पार्क के बारे में? अपने दोस्तों के साथ भी खेलते हैं यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। जम्मू कश्मीर यूटी नेशन बिल्डर्स फोरम द्वारा पत्रकार वार्ता कर सरकार से शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में
कई मांगे रखी गई। आज की जो मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारा था, जैसे अभी असेंबली सेशन चल रहा था, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स की नई जी ने की स्टेटमेंट आई है कि जो हमारे RET टीचर्स थे, अब ग्रेड 2 ग्रेड 3 और 3rd टीचर्स हैं, उनके हक में जो है ट्रांसफर पॉलिसी जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हम चाहते हैं कि नया जो आने वाला सेशन है अब अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो रैशनलाइजेशन को बंद किया जाए और ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाए। और इसके साथ साथ जो हमारा जो है सिंगल टीचर स्कूल है, बिल्कुल सिंगल टीचर स्कूल कोई भी नहीं होना चाहिए। हमारा कहीं पे ऐसे स्कूल है वहाँ पे 104 स्टूडेंट है मिडिल स्कूल, और हमारा टीचर एक है, वहाँ पे उन बच्चों का जो मुस्तकबिल है बिल्कुल अंधेरे में जा रहा है। हम चाहते हैं कि जो है सिंगल टीचर स्कूल कोई भी नहीं रखा जाए, जबकि यूटी में 2 टीचर या 4 टीचर कम से कम स्कूल में होने चाहिए, ताकि स्कूल जो अच्छे तरीके से रन कर सके। और इसके साथ साथ हमारे जो लेफ्ट आउट BEd इन सर्विस टीचर हैं, चाहे वो हमारे जम्मू के हों चाहे हमारे कश्मीर के हों, हम चाहते हैं कि डायरेक्टर समग्र शिक्षा जो अभी नए आए हैं, और इनके साथ साथ हमारे डायरेक्टर जो इग्नो हैं और हमारा महकमा तालीम, इनकी कोऑर्डिनेशन से पहले भी 2021 से पहले जो है BEd करने का टीचर्स को मौका दिया गया। हम चाहते हैं जो लेफ्ट आउट जो बचे हुए हमारे टीचर हैं उनको जल्द से जल्द जो है BEd करने का मौका दिया जाए महकमा तालीम की तरफ से। चाहे उनकी फीस आप बढ़ा दीजिए, सेंटर आप चाहे एक जम्मू में रखिए चाहे एक कश्मीर में रखिए, लेकिन उनका जो है बिल्कुल जो उनको प्रोफेशनल डिग्री करने का मौका दीजिए। और इसके साथ साथ रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन, जैसे ही जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है 2010 से पहले जितने भी रेगुलाइजेशन हुई है, तमाम मुलाजमीन को उनको OPS में रखा गया। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी तमाम जो मुलाजमीन हैं अलग अलग महकमा तालीम के बगैर भी उनको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम में रखा जाए। अभी असेंबली सेशन जो चल रहा है, तो इसके साथ साथ जो सुपरनेमरी पोस्ट थी चाहे कश्मीर में उनको सब्सटेंटिव पोस्ट में लाया गया। हम चाहते हैं कि जो सुपरनेमरी पोस्ट हमारे जम्मू में है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है जम्मू वाले, वो भी इसके ऊपर संज्ञान लें और जो है सुपरनेमरी पोस्ट को सब्सटेंटिव पोस्ट में लाएं। और इसके साथ साथ हम तवक्को करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो नए आए हैं बिल्कुल एक डेडिकेटेड हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी जानिब से बहुत अच्छे वेलकम स्टेप लिए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी जानिब से जल्द जो हमारे जो तमाम जो मुद्दे हैं इनको हल किया जाए, और हम अपने महकमा तालीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।